प्रदेश सरकार जो कि डेथ रेशो में जो है कमी लाने का भरसक प्रयास कर रही है, और इसका जो साथ है, जो इसका समन्वय है, जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। तो आइए आपको सीधा मिलवाते हैं गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी जी, जो यातायात विभाग और लॉ एंड ऑर्डर दोनों देख रहे हैं। तो सर, हमारा ये सवाल रहेगा कि कितने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं गाजियाबाद में दुर्घटनाओं को लेकर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गाजियाबाद जनपद उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े जनपदों में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुर्घटनाओं का नंबर अगर आप देखेंगे, फैटालिटी का रेट अगर देखेंगे, तो टॉप 10 जिलों में हमारा नाम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये आवश्यक है कि यहाँ जो लगातार दुर्घटनाएं होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं, खास करके डेली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है, NH-24, इस पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है और दुर्घटनाओं की संख्या भी रहती है। उस लिहाज से हम लोगों ने ऑलरेडी इस एक्सीडेंट की दर को कमी करने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए हम लोगों ने अपने प्रयास शुरू कर रखे हैं। और इसमें पहला कदम ये था कि जो समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेव लाइफ फाउंडेशन एक NGO है, जो इस तरह के प्रकरणों में हैंड होल्डिंग करती है। उनकी सर्विसेज को हम लोगों ने कमीशन किया था, और उनकी स्टडी के बाद हम लोगों ने पाया कि इस जनपद में कुल तकरीबन 22 ब्लैक स्पॉट्स हैं। उन जगहों पे कहीं पे रोड इंजीनियरिंग का इशू है, कहीं पे कुछ और इंक्रोचमेंट का इशू है। जो भी इशूज हैं, संबंधित विभागों को हम लोगों ने उसको फ्लैग भी किया है, उनको जोड़ा है अपने साथ। जहाँ जहाँ पे ड्यूटियाँ लगा करके एक्सीडेंट्स की दर में कमी लाई जा सकती है, उसको भी किया है। और ये सारे प्रयास चल रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं की दर में और मृत्यु दर में जो दुर्घटना से होती है उसमें कमी लाई जा सके। सर, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो गति नियंत्रण में नहीं चल रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और उनकी लापरवाही से पीड़ित पक्ष जो कि एक शिकार हो जाता है इस बात का कि जीवन खो देता है किसी अपने का, ऐसे युवकों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आपका सवाल बहुत रेलिवेंट है। बहुत लोग जो रैश ड्राइविंग करते हैं वो स्वयं के लिए खतरा है, लेकिन स्वयं से ज़्यादा वो दूसरे लोगों के लिए भी खतरा होते हैं। खास करके वैसे लड़के जो जो एज ग्रुप आप बता रहे हैं, उनके अंदर भी एक जोश होता है, और उस जोश में वो अपनी क्षति भी करते हैं और सड़क पे किसी और की भी क्षति करते हैं जो उस दुर्घटना में का शिकार होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये महीना गाज़ियाबाद पुलिस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक ट्रैफिक मंथ है, जिसमें हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन्स हम चला रहे हैं। जितने भी यहाँ के प्रमुख स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक के थ्रू या अन्य डिबेट के थ्रू कई तरीकों से हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करा रहे हैं और ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में अवेयर करा रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि विगत संडे को हम लोगों ने बहुत बड़े वॉकाथॉन का भी आयोजन किया था, और उसके बाद नुक्कड़ नाटक भी आए थे। थ्रू सेलिब्रिटीज़ भी हम इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। सारा प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो थोड़ा ट्रैफिक रूल्स के बारे में सीखे, समझे और सतर्क होकर के चले। सर, मेरे एक अंतिम सवाल जो बहुत ही पीड़ित पक्ष के लिए जान कि ऐसे जो व्यक्ति अपने लोग खो देते हैं, तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन विभाग की तरफ से सरकार से क्या उनको मुहैया कराया जाता है जो उनकी हेल्प हो जाती है? देखिए, सारी जो एक तो गुड समारिटन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है कि, और उसको हम लोग लगातार प्रमोट कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है, कोई भी पासर बाई अगर वहाँ उसको देखता है तो उसके बारे में पुलिस को सूचना दे, उसकी सहायता करे। पहले लोगों के दिमाग में ये होता था कि अगर हम इस तरह से किसी की मदद करेंगे तो पुलिस के चक्कर में हम पड़ जाएंगे, परंतु इस नोशन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने गुड समारिटन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे विक्टिम की सहायता करता है समय से, जो गोल्डन आवर है जिसमें मेहनत करने से उसको त्वरित उसका उपचार करने से उसकी जान बच सकती है, उस आर में अगर वो आदमी उसकी मदद कर रहा है तो पुलिस उसको गुड समारिटन की उपाधि से विभूषित करती है, उसको रिवॉर्ड भी करती है। और इसके अलावा एक फॉर्म 54 हम लोग ये निर्देश हैं सारे IOs को, जो एक्सीडेंट के केसेस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो उसको समय से भर करके भेजें। विदिन 30 डेज ऑफ एक्सीडेंट भरने का प्रावधान है। वो जो भी MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो है वहाँ उस फॉर्म के आधार पे ही कॉम्पनसेशन विक्टिम को मिलता है। उस कॉम्पनसेशन की राशि 25,000 से लेकर के 5 लाख तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द हर्ट। अगर ग्रीवियस हर्ट है तो 2.5 लाख से 25,000 तक का वो होता है। अगर उसमें डेथ हो गई है तो उनके जो लीगल एयर हैं उनको 5 लाख से लेके
50,000 से लेकर 5 लाख तक का प्रावधान है। और एमएससीटी अगर सही समझती है तो इस बीच में इसके अलावा और भी कॉम्पनसेटरी मेजर्स वो ले सकती है। तो ये सारे आईओज को, इन्वेस्टिगेशंस को ये निर्देशित भी लगातार किया जाता है जब भी हम लोग वार करते हैं कि वो एक्सीडेंट के केसेस को बहुत इम्पार्शली देखें और फॉर्म 54 अवश्य भरें। तो आप सुन रहे थे गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर आलोक जी को, जिन्होंने साफ तौर पे एक अपील भी की है कि नियंत्रण गति से चले और सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ये सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा का मामला है। तमाम जानकारी से बने रहे। मैं इंद्रेश शर्मा, इंडिया वॉइस न्यूज, गाजियाबाद।